हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की मेरी इस कहानी में। मेरी कहानी बहुत ही दिलचस्प है, तो कहानी पूरी ज़रूर सुने। मेरा नाम शबनम है और मैं 20 साल की हूँ। यह बात उन दिनों की है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मेरी अम्मी शबनम एक प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश की टीचर है और मेरे अब्बू दुबई की एक कंपनी में है। वह 1 साल 2 साल में इंडिया आते ही रहते हैं। जब आपके घर पर आते हैं तो अम्मी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उनके आने के बाद वह दुखी भी हो जाती है। हमारा घर शहर की आबादी से दूर था। हम किराए के एक छोटे से मकान में रहते थे। अब्बा के एक दोस्त थे जिनका नाम शरद अंकल था। हम उनके यहाँ किराए पर रहते थे। शरद अंकल अब्बू के दोस्त थे, इसी वजह से और साथ अंकल हमसे मकान का किराया नहीं लेते थे। शरद अंकल हमारे घर अक्सर आया जाया करते थे। उनके आने पर अम्मी बहुत खुश रहती थी। उनके आने से अम्मी का अकेलापन दूर हो जाता था। कभी कभी हम लोग शरद अंकल के साथ बाहर उनकी कार से आउटिंग पर भी जाते थे। धीरे धीरे वह हमारे साथ बेहद घुल मिल गए थे। एक दिन स्कूल से घर आते तो देखा कि मेरे अब्बा के दोस्त शरद अंकल आए थे। अम्मी दोपहर का खाना बना रही थी। मैंने अपना स्कूल बंद करके रख दिया और किचन की तरफ बढ़ गई, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं चुपके से फिर किचन की तरफ देख रही थी तो वहाँ का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमें लगे आप हमें दिल से प्यार करते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। आपको कहानी बहुत ही मज़ा आने वाला है और मैं यह भी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रोमांटिक कहानी बहुत अच्छी लगेगी, इसीलिए आप पूरी ज़रूर सुनें। मेरी अम्मी का कॉलेज में टीचर थी। वह बहुत खुले विचारों वाली महिला थी, लेकिन मुझे फिर भी अपनी अम्मी से यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अभी स्कूल से आकर मैंने अपना ड्रेस भी नहीं बदला था। थोड़ी देर बाद अम्मी अपने किचन से बाहर आ गई थी। उन्होंने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया और मुझे अम्मी ने आवाज़ दी। हम तीनों मिलकर खाना खा रहे थे। खाना खाकर मैं टीवी देखने लगी। अम्मी और अंकल आराम करने के लिए फिर रात को शरद अंकल और फिर अम्मी और शरद अंकल रात के करीब 10 बजे सोने लगे, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। करीब 2 घंटे ऐसे ही मैं यहाँ वहाँ घूम कर बिता दिए। मेरी अब हल्की सी आँख लगने लगी थी। करीब 15 मिनट बाद मेरे कानों में चूड़ियों की खनकने की आवाज़ सुनने आई दी। मेरी नींद खुल चुकी थी। मैंने धीरे से अपने कमरे की खिड़की की तरफ देखा तो मेरी अम्मी और अरशद अंकल दोनों बातें कर रहे थे। अरशद अंकल ने कहा, शबनम, हम दोनों और जो कर रहे हैं, तुम्हारे शौहर और सब मेरे अच्छे दोस्त हैं। दुबई जाने से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि आप दोनों का मैं ख्याल रखूं। शरद अंकल ने अपनी बात को जोर देते हुए अम्मी को समझा रहे थे। अंकल भी उनके मन की बात समझ गए थे। एक दिन जब मैं सुबह उठी तो देखा कि शरद अंकल लेटे हुए थे। मैंने अंकल से पूछा, अम्मी कहाँ हैं? अंकल बोले, तुम्हारी अम्मी अभी कॉलेज चली गई है। मैंने कहा, ठीक है, आपके लिए चाय बना ले आती हूँ। अंकल ने सिगरेट पीते हुए कहा, ठीक है।
बना दो। थोड़ी देर बाद मैं थोड़ी देर बाद चाय लेकर आई। अंकल के पास आ गई थी और अंकल मुझे पास में बैठने का इशारा करने लगे। मैं वहीं उनके पास बैठ गई थी। कल रात को तुम सो रही थी ना, या जग रही थी? अंकल ने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए सवाल किया। अचानक इस तरह के सवाल से मैं घबरा गई थी। अंकल को शायद यह मालूम पड़ गया था कि मैं अम्मी और उनकी बातें सुन रही थी। अंकल ने कहा, देखो सकीना, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम्हारी अम्मी का ख्याल रखता हूँ और तुम्हारा भी, क्योंकि तुम्हारे अब्बू मुझे बोलकर गए थे, तो मेरा फर्ज बनता है कि तुम दोनों का मैं ख्याल रखूं। तुम्हारा ख्याल रखना, तुम बड़ी हो गई हो और समझदार हो, इस बात को समझ सकती हो। मैं बिना कोई जवाब दिए अपना सर नीचे झुकाए बैठी हुई थी। उन्होंने पूछा, वैसे कितने साल की हो गई हो तुम? तो मैंने कहा, पिछले महीने में 20 साल की हो गई हूँ। अंकल ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और बोले, बड़ी हो गई हो मेरी बच्ची, तो फिक्र मत कर। तेरे लिए मैं तेरी अम्मी से बात करता हूँ। फिर अंकल ने मुझे बड़े प्यार से अपनी गोद में बिठा लिए थे और मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मैं हल्की सी आवाज़ में बोली, अंकल प्लीज़ मुझे जाने दो। अंकल ने कहा, कुछ नहीं होगा तुझे मेरी गुड़िया रानी। पर मुझे बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि वह मेरे अंकल थे। फिर एक दिन वह हुआ जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। रात के 10 बज रहे थे। शरद अंकल की कार दरवाजे पर आकर रुक गई थी। अंकल का रात को इस तरह आना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन मैंने दरवाजे पर जाकर देखा कि आज अंकल के साथ एक और आदमी भी था और शांत अरशद अंकल बोल रहे थे, सकीना कैसी हो? इससे मिलो, यह मेरा दोस्त अली है। अम्मी ने धीरे से हाय करने के लिए कहा और अपना हाथ आगे बढ़ा लिया था। अरशद अंकल के दोस्त ने और अरशद अंकल ने कहने लगे, अली, यह मेरी प्यारी सी नन्ही सी भतीजी सकीना है। मैं बिना जवाब दिए अपने कमरे में चली गई थी और खिड़की से उनकी बातें सुनने लगी थी। अरशद अंकल अब अम्मी को कमरे में लेकर गए थे और अली अंकल बरामदे में ही रुके हुए थे और बोले, सकीना, यह मेरा दोस्त अली है। आज रात हमारे साथ ही तुम्हारे घर पर रुकेगा। अंकल अम्मी को समझा बुझा रहे थे, लेकिन अम्मी मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी। अम्मी ने कहा, अरशद, तुम्हारी बात अलग है। तुम मेरे शौहर के दोस्त हो और मेरे मकान मालिक भी। तुम्हारा रुकना मैं समझ सकती हूँ, पर यह तुम्हारा दोस्त है, वह नहीं रुक सकता मेरे यहाँ। मैं एक गैर मर्द को अपने घर पर नहीं रोक सकती हूँ, समझो। और अम्मी परेशान होकर अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई थी। अरशद अंकल बोले, मैं और अली बचपन के दोस्त हैं। अरशद अंकल फिर बोले, मैंने अली को बोला था कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त आसफान की बीवी को मिल सकते हो। अम्मी ने कहा, तुमने मुझसे पूछकर बोला था क्या? अम्मी गुस्सा दिखाते हुए अरशद अंकल को जवाब दिया कि घर में मेरी बेटी सकीना भी है, वह क्या सोचेगी मेरे बारे में? अब वह छोटी नहीं रही। अरशद अंकल ने कहा, मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि वह अब बड़ी हो गई है। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं उसको संभाल लूँगा। फिर अम्मी धीरे धीरे राजी हो गई थी।
रात को अम्मी मेरे कमरे में आई और मुझे सुलाकर और लाइट बंद करके अपने कमरे में चली गई। अरशद अंकल और अली अंकल शराब पी रहे थे। अरशद अंकल का यह रूप भी मेरे सामने आज पहली बार आया था। उनके कमरे से अब अली अंकल और की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। मैं खिड़की से उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक मेरा हाथ खिड़की से निकल गया, जिसको अम्मी ने सुन लिया था। मैं जान नहीं पाई कि क्या हुआ, लेकिन अगले दिन अम्मी का व्यवहार बदला लग रहा था। तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने पूछा, क्या बात है अम्मी, आज आप बहुत उदास लग रही हो। अम्मी ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ देर के बाद अम्मी ने मुझे अकेले में बुलाया और बोली, कल रात इतना सुनने की क्या ज़रूरत थी। कान खड़े कर के सुन रही थी ना तुम। मैं एकदम से डर गई थी। अम्मी की यह बात सुनकर अम्मी ने कहा, देखो बेटी, तुम जानती हो कि तुम्हारे अब्बू बाहर रहते हैं। उनको दुबई गए हुए 2 साल से भी ज़्यादा हो गया है। यह सब कहते हुए अम्मी का गला भर गया। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तुम्हारे अब्बू को दुबई में किसी कारण पुलिस ने पकड़ लिया था। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं तुम्हारे अंकल से बात करके कोई रास्ता निकालने में लगी थी। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, और इसीलिए मैं कई रातों से सोई भी नहीं पा रही हूँ अच्छी तरह से, जिसके लिए मैंने अरशद अंकल और अली अंकल दोनों से पैसे की मदद ली थी, लेकिन अब मैं उन्हें पैसे नहीं लौटा पा रही हूँ और वह लोग मुझे परेशान करने लगे हैं। अब मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मैंने अम्मी को दिलासा दिया और कहा, मैं समझ सकती हूँ अम्मी, कोई बात नहीं अम्मी। मेरी इस बात से उनका दिल कुछ हल्का हुआ और अम्मी बोली, बेटी तुम नाराज़ नहीं होना। मैंने कहा, नहीं अम्मी, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात है। ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। अम्मी के चेहरे पर अब थोड़ा मुस्कान आ गई थी। उसे वक्त कुछ भी नहीं बोली। अब मैं अम्मी की हर बात जान गई थी और मैंने कहा, अम्मी मुझे कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है कि यह सब अब क्या हो रहा है, लेकिन मुझे आपसे बस इतना कहना है कि मैं आपकी बेटी हूँ और आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे आपका सहारा चाहिए। आप भी खुद को अकेला मत समझो, मैं आपके साथ हूँ। अम्मी ने मुझे गले से लगा लिया और महसूस किया कि अब मैं उनका एक मजबूत और सच्चा सहारा हूँ, जो हमेशा से उनके पास ही हूँ। उनकी अपनी बेटी इस अनुभव को एहसास करा दी कि अपने आत्मसम्मान और अपने परिवार की माँ और सुरक्षा के लिए उन्हें खुद मजबूत बनना होगा। और अगले दिन उन्होंने फैसला किया कि अब मैं किसी भी ऐसी स्थिति में नहीं रहूँगी जो उन्हें और उनकी बेटी के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़े। उन्होंने अली अंकल से और अरशद अंकल से खुलकर बातचीत की और अरशद अंकल और अली अंकल से कहा कि अब उनके साथ और कोई संबंध नहीं बनाना चाहती है। उन्होंने खुद को मेरे साथ एक नया जीवन जीने की शुरुआत कर ली थी। उन्होंने मेरे साथ एक नए जीवन जीने की शुरुआत की और उन्होंने पिछली सारी बातें भुला दी और अब हमारा खुशी खुशी जीवन बीतने लगा। अगर आपको
हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमें लगे आप हमें दिल से प्यार करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, थैंक यू।